हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और मुझे जहाँ पर आना था मैं वहाँ पे आ गई हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को इतना ज़्यादा बुखार था, बुखार अभी भी है। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन है कि मेरा तबीयत ख़राब हो जा रहा है। मैं दवा भी नहीं खा रही हूँ। और अब आप खुश रहिएगा अपनी लाइफ में, जहाँ भी हैं मस्त रहिएगा, क्योंकि आप तो यही चाहते थे ना कि मैं आपसे दूर रहूं। तो आज आ गई दूर, बहुत ज़्यादा दूर हूँ मैं। इतना ज़्यादा दूर आ गई हूँ कि शायद आप मुझे अब कभी पा भी नहीं पाए। और ये भी कहूँगी कि मुझे खोजने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक? और आप अब वीडियो बना रहे हैं, रो रहे हैं, पूजा चली आओ यार, पूजा ये मगरमच्छ का आंसू मत गिराइए मेरे सामने। दिखावा तो कर भी मत करिए, ठीक है? क्योंकि जब आपको मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप मेरे पास नहीं आए, मेरे साथ खड़े नहीं हुए। अब आपको मेरी ज़रूरत है। मैं ट्रेन में आ गई, ट्रेन में जब बैठ गई तब आप वीडियो बना के डालना कि पूजा वापस आ जाओ। बाय चांस मैं भी वही काम कर दी होती, खुद को ख़त्म कर ली होती, तब आप रो के मुझे बुला लेते हैं। दोस्तों, आप सब बताइएगा, इंसान एक ही बार मरता है, एक ही बार जन्म लेता है, बार बार जन्म नहीं लेता है। बहुत भाग्य जिसकी होती है वही पुनर्जन्म लेता है। तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है, दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्यार मैं आपसे करती हूँ, आप आपके लिए जी रही थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ आप मुझे दे दिए, बहुत ज़्यादा दुख मुझे दिए हैं आप। शायद इतना दुख मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। आज तो मैं ना ही पापा की परी बेटी, ना ही माँ की लाडली बेटी, और ना ही अपने प्यार की जान। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी लाइफ क्या है बताइए ना। मुझे बहुत तकलीफ है, मैं किसी के सामने रो भी नहीं पा रही हूँ। मैं किसी के सामने नहीं रो पा रही हूँ। आप तो रो लेंगे, आपके पास आपका पूरा परिवार है। मुझे ब्लेम कर रहे हैं लोग। उन लोगों ने, आपके परिवार वालों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा ना। साफ साफ झूठ लोग बोल दे रहे हैं। शायद यही फितरत है झूठ बोलने का, आपका भी, आपका फैमिली का। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सत्य है वही सत्य है। तकलीफ बहुत ज़्यादा, मुझे आपने बहुत ज़्यादा दर्द दिया है लाइफ में। मुझे जीवन में कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना आप मुझे दुख दिए हैं। मेरे प्यार करने का ये सिला आप दिए। मेरी बच्ची नहीं होती ना तो शायद मैं भी यहाँ पे नहीं होती। एक बेटी ही है जो जीने की उम्मीद है मेरी, उसका भी तबीयत खराब है। क्या करूँ मैं? एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास इस समय, लेकिन जहाँ भी हूँ मस्त हूँ, बैठी हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा बाबू, क्योंकि आप शायद मुझे पाएंगे भी नहीं। अब बहुत तकलीफ दे दी है। मैं काम खोजूंगी, यहीं पे काम करूंगी, यहीं पे अपना गुजर बसर कर लूंगी। कभी वापस नहीं आऊंगी आपके पास, कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगी। मत रोइए आप ना, आप मत बोलिए कि आपको अब मेरी ज़रूरत है। मत दिखावा करिए। आपका रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तकलीफ हो रही है। आपको सिर्फ अपने पास आने के ही लिए तो बोल रही थी ना कि आप मेरे सामने आइए, एक बार तो मुझसे बात करिए। आपने हमसे बात भी करना नहीं समझा। मैं उस भी काबिल नहीं हूँ। मैं रोऊंगी नहीं। आप तो मुझे जानते हैं ना, मेरी लाइफ में क्या क्या कैसे क्या हुआ है। घुटन भरी जिंदगी मैंने बचपन से ही जी हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा घुटन तो आप मुझे देती हैं। बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि कोई अपने दुश्मन को भी इतना तकलीफ नहीं देगा जितना आप मुझे दिए हैं। क्या बिगाड़ा था मैंने बाबू? कोई गलती मेरी थी? मुझे साफ साफ मेरे मुंह पे बोल दिए होते हैं। कह रहे हैं कि मुझे किसी ने नहीं भगाया, मैं अपने मन से आई।
तो फिर क्यों बार बार ये बातें होती हैं कि वो भी मेरे घर से चले जाए? क्यों आज मुझे तकलीफ दे के आपको सुकून मिल रहा है? इतनी बुरी हो गई मैं आपके लिए। अब तो मैं कहीं की नहीं हूँ, ना घर की ना घाट की, बीच में अटकी हुई हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। एक बच्ची है जिसका सहारा मैं हूँ। मैंने एक ब्लॉग में बोला है कि बाबू साहिल बनाया था वीडियो कि बाबू मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और शायद मुझे, अगर भगवान ना करे कि मुझे कुछ हो, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी है। मरना तो चाहती हूँ, इस दुनिया को छोड़ के जाने को बहुत ज़्यादा मन करता है आपके दर्द से, लेकिन जब अपनी बच्ची का मुँह देखती हूँ ना तो यही सोचती हूँ कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी बेटी का कौन होगा। लेकिन अब डर सा लगने लगा है कि कहीं मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का कौन होगा। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ बाबू, अगर मुझे बाई चांस, भगवान ना करे, बाई चांस मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखिएगा, उसे माँ की कमी मत होने दीजिएगा। उसे देखती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि मैं जो झेल रही हूँ मेरी बच्ची ना झेले। प्लीज उसका ख्याल आप रखिएगा, बहुत ज़्यादा दर्द है। रात भर नींद नहीं आई, हम रात भर हम ताकते ताकते यहाँ तक आए, कैसे कैसे आए। पहली बार हमने आज से दूर, पहली बार इतना दूर आपके बिना मैं आई हूँ। कभी नहीं सोची थी कि आपके बिना मुझे सफर करना पड़ेगा। मैंने कुछ आपसे दौलत थोड़ी ना मांगा था, सिर्फ आपकी एक बात मांगी थी कि प्यार से मुझे बोल दीजिए ना एक बार, तो भी मैं जी लूंगी कि कम से कम आप हमसे प्यार तो करते हैं। आपने नहीं सुना, मेरे जाने के बाद आप बोल रहे हैं कि मैं आ जाऊं। अब ये मुश्किल है बाबू। तब मैं आपको एड्रेस, पता सब कुछ दे दूंगी, लेकिन मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश अभी मत करिएगा, ठीक है? चलिए, आप अपने लाइफ में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए ना। अभी तक तो आप खुश थे, खुश रहिए ना अपने परिवार में, जिसके साथ रहना चाहते रहिए। पूजा आपसे बहुत दूर आ गई है, बहुत दूर। मेरे प्यार का ये सिला दिया आपने मुझे, इतना तकलीफ आप दे दिए, इतनी नफरत हो गई थी ना मुझसे। कभी नहीं सोची थी मैं कि आप हमसे इतना ज्यादा नफरत करते हैं, मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपकी नजर से दूर हो गई ना, आप तो खुश रहिए। आप तो यही चाहते थे ना, और आप ये भी जानते कि मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और जहाँ भी हैं आप खुश रहिए। भगवान से हमेशा, माता रानी से विनती करूंगी, मेरा सुहाग का रक्षा करना माँ, हमेशा उन्हें खुश रखना। मैं ठीक हूँ, मैं जहाँ भी हूँ